अमरीका और ईरान के दरमियान आज तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्विस वजारत खारजा का ऐलान। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद वर्जिन स्टॉक में आज से मुज़ाकरात का आगाज़ होना था। इससे पहले अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने स्विट्ज़रलैंड रवानगी मौखर कर दी थी। तर्जुमान वाइट हाउस ने बयान में कहा कि फ़िलहाल नायब सदर आज रवाना नहीं होंगे। तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़िर हैं। अमेरिका ईरान डील में तमाम महाजों पर जंग खत्म करने की शर्त शामिल होने के बावजूद इसराइल ने जनूबी लबनान में हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। कम से कम 16 अफराद शहीद हो गए। लबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक सहयूनी फौज ने रात जिला नबातिया पर फजाई हमले और गोलाबारी की। शदीद बमबारी में मुतादिद घरों को निशाना बनाया। हमलों के नतीजे में मुतादिद अफराद लापता हैं। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने अमरीका ईरान मुआहदे पर तनकीद करने वाली इसराइली हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा, नेतन्याहू की काबीना के बाज़ अरकान ने डील पर तनकीद की है और बाज़ ने तो सदर ट्रंप पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बावर कराया कि इसराइल ज़्यादातर हथियार वाशिंगटन ही से लेता है। इसराइल का सिर्फ पिछले 3 माह के दौरान तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 हथियार अमरीकियों के हाथों तैयार हुए थे। इन हथियारों की कीमत अमरीकियों के टैक्स से अदा हुई। इसराइल में कोई भी शख्स जो ये समझता है कि उसका सबसे बड़ा मसला अमरीकी सदर तो वो ख्वाब गफलत से बेदार हो और हकायक जाने। इसराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर अतमार बिन गुएर और क़दामत पसंद फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच को खरी खरी सुनाते हुए अमरीका के नायब सदर ने कहा कि आप लोग तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके अपने तमाम कौमी सलामती मसाइल से निमट नहीं सकते। बोले, इस वक्त पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप वाहिद सरबराह रियासत हैं जो इसराइल से हमदर्दी रखते हैं। ऐसे वक्त में मुआहदे और ट्रंप पर इसराइली तनकीद समझ से बालातर है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि लबनान, हिजबुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम फरीक़ैन अपने आज़म पर कायम रहें। कहा, अमेरिका की तरफ से ईरान को $300 अरब की अदायगी नहीं हो रही। ये जाली खबर है। डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा चल रहा है। ईरान के रहबरे मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी ने ईरानी हुकाम को अमरीका से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। कहा कि अगर अमरीकी फ़रीक बहुत ज़्यादा मुतालबात रखना चाहता है तो उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। ईरानी रहबर मुअज़्ज़म ने कहा कि ईरानी सदर और दीगर अहदेदारों ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो ईरानी कौम के हुकूक और मज़ामती महाज की हिफाजत करने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। इसके बाद ही उन्हें मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की इजाज़त दी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि सुप्रीम लीडर ने हमें मुआहदों की शिकों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। खिलाफ वर्जी या हद से ज़्यादा मुतालबात किए गए तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में नहीं हिचकिचाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि सुप्रीम लीडर की रहनुमाई में ईरान के हुकूक, वक़ार और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद आबनाए होर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त और तेल की तरसील बहाल होने लगी। अमेरिकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाहों पर आयद बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी, जबकि खलीजी ममालिक ने तेल की बरामदात मामूल पर लाने के इक़दाम तेज़ कर दिए। UAE की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक ने दास और ज़र को जज़ायर से खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू करने की हिदायत कर दी। इराक़ ने भी तेल की पैदावार और बरामदात मरहलावार बहाल करने का ऐलान करते हुए खरीदारों को जुनूबी बंदरगाहों से तेल उठाने के लिए टैंकर्स नामजद करने की हिदायत करी। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने जंग के दौरान जारी काम रोकने के तमाम नोटिस वापस ले लिए। गुज़श्ता रोज़ ईरान अमेरिका मुआहदे के चंद घंटे बाद सऊदी अरब के 3 सुपर टैंकर्स 60 लाख बैरल खाम तेल लेकर आबनाए होर्मुज़ से गुजर चुके हैं।
खैबर पख्तूनख्वा का नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का तखमीना 2170 अरब रुपए से जायद लगाया गया है। बजट खसारा 50 अरब से जायद होगा। आइंदा बरस तरक्याती प्रोग्राम का हजम 519 अरब रुपए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने कहा कि असम्बली इजलास हमारे हम ख्याल 35 अरकान शिरकत करेंगे। देखेंगे कि क्या बजट बानी PTI के विजन के मुताबिक है या नहीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ख्वाहिश थी कि जब तक बानी से मुलाकात ना हो जाए बजट पेश न करें। कानूनी माहिरीन ने कहा कि 3 माह का बजट पेश करने से सूबे में तरक्याती काम रुक जाएंगे। बजट में एहतजाजन ग्रांट इन एड को शामिल नहीं कर रहे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शौकत यूसुफजई की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा इजलास में नाराज अरकान अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगे, तकरीर करेंगे, लेकिन वोट तहरीक इंसाफ को देंगे। कौमी असम्बली खजाना कमेटी ने सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स की तजवीज़ मंजूर कर ली। FBR हुकाम का कहना है कि सोशल मीडिया से डॉलर्स बैंक में आएंगे तो वहीं 5% विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स के खात्मे और इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से जमा कराने की तजवीज़ भी मंजूर। इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ IRS के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जमा कराना लाजमी होगा। मालियाती गोशवारे भी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में जमा होंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहैब और चिल्ड्रन अस्पताल की मंजूरी। 110 मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सड़कें, बस स्टैंड, मॉडल बाजार और फूड स्ट्रीट्स प्रोजेक्ट का जायजा। ब्रीफिंग में बताया गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 4 प्रोजेक्ट कामयाबी से फाल हो चुके, 27 प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी तैयार और दीगर पर वर्किंग जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के बाद बारिश। फैसलाबाद में मकान की छत गिर गई, 5 अफराद जख्मी। बहावल नगर में दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी। चिन्योट में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। राजनपुर, बुरेवाला और जहानिया में दरख्त उखड़ गए, फीडर्स ट्रिप कर गए। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बायस होने वाले नुकसानात और हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। आज और कल के दौरान सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। रवां साल के 4 माह में मुल्क भर में खसरा से 71 अमवात। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि खसरा की वबा खैरपुर और शुमाली सिंध की पट्टी में फैली हुई है। सिंध में 40 अमवात हो चुकी। केसेस में इजाफा पब्लिक हेल्थ के एक मुस्तकिल चैलेंज को जाहिर करता है। PMA का कहना है कि गैर वैक्सीन शुदा बच्चों की एक बड़ी तादाद में मुदाफियत की शदीद कमी है। मुल्क भर में 10 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक भी वैक्सीन नहीं लगी। तकरीबन 58% बच्चे या तो मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हैं या उनके कोर्सेज नामुकम्मल हैं। रावलपिंडी के सीवरेज नाले में डूबने वाले 7 साल के बच्चे का कोई सुराग न मिल सका। सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। वासा से 2 एक्सक्यूवेटर्स भी तलब। वफाकी वज़ीर बराए IT एंड टेलीकम्युनिकेशन शिजा फातिमा ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2026 में तब्दीली का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि ये बात ठीक है कि ज़मीन के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीब के हवाले से बिल में कन्फ्यूजन है, उसे ज़रूर दूर किया जाएगा। 5 करोड़ तक का जुर्माना उसी सूरत में आयद होगा जब बाहिमी रजामंदी से मुआहिदा होने के बाद ज़मीन या जायदाद के मालिक की जानिब से खिलाफ वर्जी की जाएगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में लुइस रोमो का फैसला कुन गोल। मैक्सिको जनूबी कोरिया को 1-0 से हराकर नॉकआउट मरहले में पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया। चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 1-1 गोल से ड्रॉ। ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से शिकस्त दे दी। कनाडा ने कतर को 6-0 से हरा दिया। जोनाथन डेविड ने हैट्रिक स्कोर की। और
ICC विमेंस T20 में आज रात 10:30 बजे आयरलैंड और न्यूजीलैंड विमेंस आमने सामने होंगी। पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इस बारे में मुख्तसर वीडियो बयान जारी करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फौरी मुंतकिल किया जाए।